शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम अंधेरे में हैं रोशनी दे, हम अंधेरे में हैं रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से, हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से, कल जो गुजरा वो फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सच्चिदानंद। ओ मुझे सुना दे, घी का कटोरा, जल्दी कर जल्दी कर। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, इसी सोच वाली आँख में पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की,
महाराज। हाँ सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सदगुरुदेव महाराज। ना कोई ना देखो भाई तुम्हें क्या ना देखो तो पता आप लोगों ने प्यार चालू करना है तो कर देना। हेलो महाराज जी, प्रार्थना कर लेते हैं।
सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वेद वेदांत सन्निष्ठं श्रोत्रियं बोधरूपिणं चिदानन्दरसास्वादं प्रकाशं परमं नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। परम पूज्य सद्गुरु स्वामी जी महाराज, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, पूज्य सुरेंद्र आंटी के ऊपर बैठे हैं, कर्नल सिंह, उपस्थित सभी गोविंद जीवन परिवार, बड़ी खुशी की बात है। बहुत नजदीक महाराज जी का जन्मदिन आ रहा है, लेकिन हम जो सोच रहे थे वो जन्मदिन नहीं, वास्तविक जन्म महाराज जी का 51 साल पहले, ये 52 साल चल रहा है। और इस उपलक्ष्य में हमारे कई इस साल प्रोग्राम बनेंगे, परमात्मा की अनुकंपा रहेगी। लेकिन ये सब कुछ बात करने से पहले मैं एक दिव्य आत्मा को हमारी तरफ से, महाराज जी की तरफ से अंजलि देना चाहता हूं। हमारे गुजरात के महामंडलेश्वर विश्वम्भर भारती नाम है, भारती बापू जिसका नाम है, उनका शरीर शांत हो गया। हमारे लास्ट जूनागढ़ के भंडारे में वो पधारे थे, महाराज जी के साथ पुराना नाता है। मैं भी उनके आश्रम में रहकर थोड़े समय पढ़ा और रोटी भी उनके आश्रम में मैंने खाई काफी समय तक। तो उनका शरीर शांत हो गया, उसको मानसिक श्रद्धांजलि देते हुए, और मेरे विद्यालय के मेरे सहपाठी अभी थोड़े समय पहले उनका शरीर शांत हो गया। मेरा खास मित्र था, बॉम्बे में बड़ा नाम था, लीलावती हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन परमात्मा को जो मंजूर होता है वही होता है। उनका भी शरीर शांत हो गया, हसमुख शास्त्री नाम था, उनको भी श्रद्धांजलि देते हुए हम आगे बढ़े। कल संक्रांति नववर्ष के पूर्व संध्या पर हमेशा नियम है कि हम संतोष शास्त्री से भजन सुनते हैं, सुना, और महाराज जी के 15-20 मिनट तक वक्तव्य रहता है, कुछ सत्संग चलता है। तो हम ध्यान पूर्वक बहुत समय के बाद, हमारे भगत जी भी सत्संग में पधारे हैं। ऐसे तो मानसिक रूप पे हमारे साथ ही थे, लेकिन शारीरिक रूप के बाद बहुत काफी समय के बाद यहाँ उपस्थिति हुई। ये लगभग दीक्षा लेने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि इतने समय तक सत्संग से वो शारीरिक रूप से दूर रहा। तो उनका भी स्वागत करते हुए, आप सबका स्वागत करते हुए 2-3 बात में बताकर आपको ये आज का जो प्रश्नोत्तरी है उसमें हम जाने का प्रयास करें। 2-3 बात। एक बात मैंने भी बहुत समय के बाद सीखी है कि जब हम यहां आते हैं तो किसके लिए आते हैं, हमको क्या करना है। घर गृहस्थी की बात ही करना है तो घर में रहना अच्छा है। यदि परमात्मा की बात सुनना है, संतों के साथ बैठकर बात करना है, कुछ सत्संग की बात, कुछ भजन की बात, मेरा से नहीं बैठा जाता है, मेरा मन लगता ही नहीं है, उस सब का समाधान महाराज जी के द्वारा हो जाता है। तो आप सबको मैं एक इस साल से नम्र विनंती करता हूं, पहले ऑर्डर देता था लेकिन अब ऑर्डर नहीं, एक नम्र निवेदन मेरा आप सबको कि अब जब आश्रम में आए तो परमात्मा की बात, परमात्मा लक्ष्य बात, गुरु महाराज की बात, भजन की बात, सेवा की बात, पर्यावरण की बात, ये बात करें। हम न कोरोना की बात करें, हम न घर की बात करें, न उसकी बात करें, मात्र
परमात्मा की, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। कितने भयंकर समय में हम अपना घर छोड़कर यहां आए, कितना दूर है, सिरमौर देखो कहां दूर है, गांधीधाम कितना दूर है, चंडीगढ़ कितना दूर है, आगरा कितना दूर है, कितना दूर है, फिर भी छोड़कर हम यहां आए। चंबा की तो बस मिलती नहीं, 2-3 बार बदलनी पड़ती, फिर भी हम आते, क्योंकि हमारा लक्ष्य है सत्संग सुनना। तो आप सबसे ये कहता हूं, जो महाराज सत्संग सुनाते हैं, गौर पूर्वक मन को एकाग्र लग के, शरीर को बराबर पकड़कर रखकर स्वामी जी का सत्संग सुने तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। सत्संग का हमारा बैठना लाभान्वित हो जाएगा। तो आप सबसे निवेदन है कि आज से हम घर की वो दूसरी बात न करके, उसने वो कहां खाया था, किसको देख रहा, वो सब बात कर हमारा कल्याण नहीं होगा, उस बात से अकल्याण ही होगा, वो उसका कर्म भोगेगा। लेकिन हम अपना कर्म न करें, हम किसके लिए आए हैं, किसी का ऑब्जर्वेशन करने के तो नहीं आए, किसी को सुपरविजन करने के तो नहीं आए हैं। सुपरविजन वाले महाराज जी बैठे हैं हमारे सामने, तो वो सब भूलकर मात्र परमात्मा की बात करने के लिए हम आए हैं। उस बात को ध्यान रखते हुए आज प्रश्नोत्तरी, और कल हमारी भारत सनातन धर्म का नव वर्ष है, और नव वर्ष हमेशा अगली रात एंजॉय करते हैं अंग्रेज, हम भी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा 31 दिसंबर होता है, बहुत बड़ा जलसा होता है। तो हमारी आज 31 दिसंबर है। हाँ सुशील शास्त्री, हम भी एंजॉय करेंगे। चलिए हम प्रश्नोत्तरी के रूप में जाते हैं। पूज्य महाराज जी चरण स्पर्श। ओम नमो नारायण। गुणों की साम्य अवस्था में मन की स्थिति कैसे हो जाती है, अथवा गुणों की साम्य अवस्था में मन रहता है या नहीं, उसके अंतर्गत ही प्रश्न है। गुणों की साम्य अवस्था में मन चेतन होता है या मन निष्क्रिय होता है, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। गुण मन से ही पैदा होते हैं। मनु का ही, गुणों का ही एक रूप है मन। उसमें जो लहर उत्पन्न होती हैं वो 3 प्रकार से होती हैं। या तो तमोगुण की लहर होगी, अभी आप लोगों को यहाँ पर आ जाए तो नींद आ जाएगी, जो कुछ हो रहा है उसको नहीं सुन पाएंगे, सो जाएंगे हम, या तंद्रा में चले जाएंगे। उसको तमोगुण का स्वरूप माना जाता है। तमोगुण छा गया है मन के ऊपर, जड़ता आ गई ज्यादा, तो आदमी की जो चेतनता है वो घट जाती है, कम हो जाती है। उसमें वो तमोगुण का प्रभाव छा जाता है। दूसरी अवस्था है रजोगुण की। अभी यहाँ बैठे तो हैं शरीर से, लेकिन हमारा मन संसार में भटक रहा हो, इधर उधर दौड़ रहा हो, कल्पनाओं में खोए हुए हो, ख्यालों में खोए हुए हो, घर आदि में जा रहा हो, धंधे में लगा हो, कोई भी राग द्वेष में पड़ा हुआ हो, वो गुणों की दूसरी अवस्था है और रजोगुण माना जाता है। सारा क्रियाकलाप, जो संत महात्मा है जानकार, वो तो कहते हैं सृष्टि का उद्भव ही रजोगुण से हुआ है, पैदा हुआ है। इसलिए रजोगुण के देवता ब्रह्मा जी को माना जाता है। और तीसरा गुण है, उसको सतोगुण कहते हैं, सात्विक गुण। वो मन में जब आता है तो मन विचार करने लगता है, सोचने लगता है, चिंतन मनन करने लगता है, कोई भी बात को उसका निष्कर्ष निकालता है और उस पर विचार विवेक पैदा होता है। मन के द्वारा ही विवेक पैदा होता है। ये गुणों की 3 अवस्था है। संसार में यही चलते हैं।
लेकिन जब परमार्थ में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर में चलते हैं, गुणों से परे होते हैं, तो उसका फिर आगे को सूक्ष्म रूप प्रकट होता है। वो अतिशय सूक्ष्म है। उसमें आता है शुद्ध सतोगुण पहला, फिर बिंदु रूप ज्योति आती है, उसका चिंतन होने लगता है, उसका ख्याल होने लगता है। फिर इसकी आगे 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 अवस्थाएं हैं बहुत सारी। उसमें ये नाद आता है, नादांत आता है, शक्ति आती है और समना आता है एक अवस्था, फिर आकर के उन्मुना आता है आखिर में। उन्मुना अवस्था में मन शून्य हो जाता है, नहीं रहता है, या कहो समर्पित हो जाता है। ज्ञान का प्रकाश आ जाता है, विवेक जागृत हो जाता है और मन परमात्मा के चरणों में समर्पित होता है। उस वक्त मन नहीं होता है, वो आत्म रूप हो जाता है। पर वो बहुत आगे की अवस्था है, बहुत ऊंची अवस्था है, हर एक का नहीं होगा। तो वहां गुण नहीं होता है, सूक्ष्म भी नहीं होता है, एकमात्र सत्ता रहती है। या ऐसा कहें, उसको दूसरे शब्दों में साधु संत समझाते हैं कि भगवान ने सृष्टि बनाई, सब कुछ उसके पास है, पर एक उसके पास मन नहीं है। इसलिए वो कभी भी आनंद से रहते हैं। उनका स्वरूप आनंदमय इसलिए बोला है क्योंकि वहां मन नहीं है तो कोई विकल्प नहीं है। मन होने से विकल्प जाल पैदा होता है, तो वो तटस्थ हैं पूरी तरह से, इसलिए वो परम दृष्टा भी कहलाता है। इसी की वजह से सबको देखने वाला होता है वो। तो जो भक्त है, संसार का जीव जो है, उसके पास यहाँ कोई भी वस्तु अपनी नहीं है संसार में। यहाँ तक कि ये शरीर भी उसका अपना नहीं है। वो मानता है मेरा है शरीर, मैं शरीर हूं, लेकिन है नहीं। ये भी उसके अधीन है, कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, कब तक प्राण रहेंगे, कब चले जाएंगे, कोई खबर नहीं है। लेकिन उसके पास जो चीज है अपनी, वो है मन। इसकी वजह से वो दुखी होता है। संसार में सुखी और दुखी दोनों होता है, और संकल्प विकल्प करता रहता है, उल्टे पुल्टे विचार आते रहते हैं, कल्पनाओं का जाल बनता रहता है, अनेक प्रकार के मकड़ जाल में गिरा रहता है। उसी उधेड़ बुन में उसके अनेक जन्म चले जाते हैं। यहाँ जब शरीर छूट जाता है तो ये मन साथ में रहता है, ये मन ही आगे गमन करता है और दूसरी योनि प्राप्त करता है। प्राण इसके रास्ते में इसको ले जाने वाले होते हैं, मन को आगे गति करने के लिए। इसके साथ ही जुड़े होते हैं वो, और वो प्राणों के साथ मन का गहरा संबंध है। तो जब भक्त भगवान की आराधना करता है, भगवान का भजन करता है, तो ये अपना मन भगवान को समर्पित कर देता है। तो भगवान हो जाते हैं समन और भक्त होता है उन्मन। ऐसा मानते हैं भगवान भक्त का मन हो गया है और भक्त भगवान का मन हो गया है। अरस परस हो जाता है, क्योंकि वो उनको दे देता है
तो ये अमन हो जाता है, मन के बगैर हो जाता है, तो आनंद में रहता है, आनंदित हो जाता है बहुत। और भगवान इसके सेवक बन जाते हैं, इसका कार्य करने वाले हो जाते हैं। ये जो भी इसके संकल्प पैदा होगा उसकी पूर्ति होगी, भगवान उसकी पूर्ति करेंगे। ये तीनों गुणों का जो समूह है, समुच्चय है, और इससे आगे भी और 9 गुण हैं, वो सूक्ष्म है अति, उसका जो समूह है वो मन। मन में ये गुण उत्पन्न होते हैं। फिर मन ये शरीर को कहता है चलो काम करो, इसको गाली दे दो, इसको थप्पड़ मार दो, इसको आशीर्वाद दे दो, वो शरीर वो काम करता है। मन काम नहीं करता है कुछ, वो खाली शरीर को आज्ञा करता है, वो भी सूक्ष्म रूप से करता है, अंदर अंदर से, बाहर से दिखाई नहीं देता है। इसको कोई पहचान नहीं सकता है, जान नहीं सकता है। इसलिए कभी कोई अच्छे संत महात्मा होते हैं, सदगुरु महाराज, उनसे दीक्षा जो लेते हैं उस वक्त वो मन का कॉल कराते हैं। गुरबाणी में आया है, जिस बखर नू लेण तू आया, राम नाम संतन घर पाया, तज अभिमान कर मंदा बोल, फिर राम नाम हृदय में तोड़। अभिमान छोड़कर मन का मोल करना है, वहां मन समर्पित करना है गुरु महाराज को, या वो कहें भगवान को देना है मन। अगर वो दे दे उसी वक्त, तो उसी वक्त वो ज्ञान स्वरूप हो जाए। लेकिन अब पता तो होता नहीं है, देगा कैसे? तो वो धीरे धीरे फिर साधना में उसको लगाएंगे, भजन पाठ में कहेंगे लगाओ अपने मन को, कोशिश करो, वो भागेगा, इधर उधर दौड़ेगा, उसको पकड़ के लाओ और बार बार उसके साथ जोड़ो। तो फिर अगर ऐसे अभ्यास करते रहा धीरे धीरे धीरे, एक विशेषता है नाम के साथ, जब जब मन जुड़ेगा, जितने देर के लिए, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 10 मिनट, 15 मिनट, उतना उतना उसमें चेतनता आएगी, जागृति आएगी। तो उसके द्वारा हमारे अंदर में एक विचार पैदा होते हैं, जो परमार्थ का मार्गदर्शन, जिसको गायत्री में प्रचोदयात कहा गया है, वो मार्गदर्शन मिलता है आगे के लिए। धीमे 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 उसके अंदर विवेक जगता है, उसको प्रज्ञा कहते हैं शास्त्रीय भाषा में। वो जागृत होती है जब, तो धीमे धीमे मन के ऊपर अपना आधिपत्य जमाती है वो। फिर ऐसा महापुरुष कोई भी है, वो मन के अधीन नहीं होता है, मन को अपने अधीन करता है। ये सृष्टि का सारा कारोबार मन से ही चलता है। मन प्रकट हुआ हमारे ऊपर, हमसे इतर जितने प्राणी हैं, मनुष्य से इतर, उनके पास मन नहीं होता है, मनुष्य के पास ही मन होता है। ऐसी सृष्टि की रचना में मानते हैं पंचकोश, एक प्राणमय कोश होता है, एक अन्नमय कोश होता है। ये 2 जीव जंतु, स्थावर जंगम, पशु पक्षी सब में होता है, पेड़ पौधों में भी। इसलिए वो हरे रहते हैं, सूख जाते हैं, जमीन से अन्न खाते हैं, घास फूस जो भी उनके लिए अन्न होता है वो करते हैं, नहीं मिले सूख जाते हैं, मर जाते हैं, चलता है। लेकिन फिर उसमें
धीमे 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 ये विकास की एक अनंत गति है। हमारे ऋषि मुनियों ने 84 लाख योनि इसी के लिए बोला है। ये धीमे 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 लाखों बरस वहां बीतने के बाद फिर मन रूप एक तत्व प्रकट होता है और उससे वो मनुष्य कहलाता है। इसलिए कहा है, शास्त्र कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन से ही हम मनुष्य हैं, मन नहीं है तो हम पशु हैं। तो ये मन का ही खेल है और भगवत प्राप्ति भी मन के द्वारा होती है। शुरू शुरू में मन नहीं होगा तो कोई भगवान का भजन नहीं करेगा, कोई उस तरफ नहीं चलेगा। बड़े भारी ठोकर ठाकर खाने के बाद मन जब बहुत दुखी होता है, गुरबाणी में आता है, ए मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पिछाड़। तो परमात्मा की तरफ खोज भी मन के द्वारा ही होती है। इसलिए मन का विशेष महत्व है और मनुष्य चोला मन से ही धन्य भी है। अगर मन मैला है, मन स्थूल है, तो हम संसार में भटकेंगे, संसार के लिए जिएंगे। हमारे जीने का मकसद संसार की प्राप्ति, लेकिन उससे कुछ मिलेगा नहीं, कभी प्राप्त नहीं होगा संसार। क्यों? ये किसी का है नहीं, परमात्मा का है। ईशावास्यमिदम् है, ये भगवान ने बनाया है, भगवान का ही है। हमारा तुम्हारा किसी का कभी होगा नहीं। एक भ्रम पैदा होता है, हम सोचते हमने कुछ पा लिया, बहुत कुछ जान लिया, पा लिया, कुछ भी नहीं पाया होता है, सब व्यर्थ जाता है सब। तो जो थोड़ी गहराई से खोज करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, विचार करते हैं, उस संसार को पाने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। वो जो संसार का मालिक है, जिसने संसार बनाया है, जिसने मन तैयार किया है, जिसने मनुष्य बनाया है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। उसको जानेंगे तो स्वाभाविक है संसार हमारा हो जाएगा। क्योंकि हम संसार के मालिक के अगर सेवक बन गए तो फिर हमारे को कोई चीज की कमी कभी नहीं रहेगी। तो इसलिए मन का विशेष महत्व है। मन बहुत कीमती वस्तु भी है और मन महानिकृष्ट वस्तु भी है। और इस मन को अगर हम भगवान के खोज में लगा दें, परमात्मा की जानकारी में लगा दें, उसके रहस्य को पहचानने का प्रयास करें, तो मन अतिशय उज्जवल, पवित्र, शुद्ध, पूजनीय हो जाता है। इसी को पूजते हैं। और अगर मन को गलत रास्ते पर चला दिया तो मन ये शरीर को भी ले जाएगा उसी रास्ते पर, तो वो निंदनीय हो जाएगा। संसार उसके में भी और परमात्मा में तो है ही है, दोनों तरफ से चला जाएगा। इसलिए संत महात्मा समझाते हैं कि इस मन को शुद्ध करो। शुद्ध करने का सबसे श्रेष्ठ साधन भजन पाठ करना है। दान पुण्य से भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें अहम आ जाएगा, मैं भाव आ जाएगा ज्यादा पुण्य आदि करने से। अगर ज्ञान होगा तो वो फिर महम नहीं आएगा। सहज भाव से वो कहेगा, उसमें विचार आएगा, जो कुछ करवा रहा परमात्मा करवा रहा, ना कुछ किया न कर सकूं।
करबे जोग शरीर, जो कुछ करें सो हरि करें, हो कबीर कबीर। ये भजन गाते हैं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से। वो ऐसा उसको समझ आती है, तब वो कहता है वो कर रहा है, वो करा रहा है। एक अब्दुल रहमान खान खाना नाम से एक संत हुए हैं, वो बादशाह अकबर के बुआ के लड़के थे। तो वो इस तरफ चल पड़े थे, भगवान कृष्ण की भक्ति में लग गए थे वो। तो उनको अकबर ने आगरा स्टेट का भार दे दिया, वो मथुरा आगरा ये सब उसके अंतर्गत दे दिए कि तुम यहाँ के सूबेदार हो जाओ। तो उसके आजकल गवर्नर कहते हैं, उस टाइम सूबेदार कहते थे, ये अंग्रेजी शब्द है गवर्नर। तो सूबेदार हो गए, तो वो दान पुण्य करते थे बहुत। तो एक गंगू करके नाई था, बाल बनाने वाला, बहुत गरीब आदमी था वो पुराने जमाने में। उसकी लड़की ही जवान, उसकी शादी करनी थी, उसके पास पैसे नहीं। उस वक्त चित्रकूट में तुलसीदास जी रहते थे, तो वो तुलसीदास जी के पास गया। वो कुछ कविताएं जानता था बनाना, तो उसने तुलसीदास जी को कविता सुनाई। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहसी अस होई, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सासुत होई। तुलसीदास बड़े खुश हुए, बोला भाई बहुत अच्छा है, तू तो यार बड़ा जानकार है, ऐसी कविता बनाई तूने। बोला महाराज मेरे को लड़की की शादी करनी है, धन नहीं है मेरे पास, मैं निर्धन हूं बहुत, और आपसे आस लेकर आया हूं। अरे तुलसीदास जी ने कहा मैं तो खुद ही निर्धन हूं, तू एक काम कर, ये जो कविता तूने मुझे सुनाई, ये तो अब्दुल रहमान खान खाना है, जो वो नवाब हैं आगरा के, उनको सुनाना जाके, तो वो तुझे बहुत सारा धन तो मांगेगा, दे देंगे। उसने कहा महाराज बहुत अच्छी बात है, ये युक्ति भी मिल गई आपसे तो बड़ी बात हो गई। तो वो आगरा आया, चल चल के आगरा आया, तो वहां दरबार लगता था, सब जाते थे, अपनी अपनी फरियाद करते थे। कोई उनकी महिमा, वो जय जयकार बोलता था, महिमा बोलता था, कोई अच्छी कविता सुनाता था, सबने करा। ये बैठा हुआ किनारे चुपचाप। आखिर में इसकी बारी आई, तो उन्होंने कहा नवाब ने, हाँ भाई आप कैसे आए हो? तो उसने कहा महाराज दो पद हैं। बोला हाँ सुनो। तो उसने सुनाया, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहसी अस होई। तो वो रहीम खान ने कहा बस बस। बोला आगे, बोला सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहसी अस होई। इतना उसने बोला तो उन्होंने पूरा करा। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सा सुत होई। कहते हैं गोद लेकर के, जो उसकी माँ है तुलसीदास जी की जो माता था, उसका नाम हुलसी था, वो बहुत खुश हो रही है। क्यों? वो देवताओं की स्त्रियां और मनुष्यों की स्त्रियां, पुरानी जाति एक होती थी नाग जाति, उसकी स्त्रियां आज भी होते गई। बहुत खुश हो रही है, अपने अपने बच्चों को लेकर हुलाल बांध रही हैं, बड़ा भारी उसको हुलाल रही हैं और उसको लोरी सुना रही हैं।
तो वो कहते हैं हमारा जो पुत्र है ये ऐसा हुई जैसे हुलसी का पुत्र है। तुलसी। वो तुलसीदास है, तुलसी सा सुत हुई। तो ये उन्होंने पूरा कर दिया वो पूरा कड़ी को। और उसने कहा नवाब जी आप तो सब जानते ही हो, बड़े बोला बड़े यार तूने बहुत अच्छी बात कही, मिल के आया है तुलसीदास जी को। बोला हाँ, उन्होंने ही भेजा है मेरे को। बोला बोल मेरे लायक क्या सेवा है। बोला महाराज मेरी एक लड़की है, उसकी शादी करनी है मेरे को, और मेरे पास धन नहीं है, निर्धन हूं मैं बिल्कुल। उन्होंने कहा है लाया है कुछ। बोला एक थैला लाया। तो वो अंदर से वो सुपड़ी होती है ना पटकने वाली, वो भर के असरफियां ले आए। अब नवाब थे वो तो, और उसको देने लगे। ले 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 वो डाले तो ये नीचे नहीं करके ऐसे दे रहे थे। तो वो भी जानता था कविता करना। उसने कहा सीखे कहाँ नवाब जी ऐसी देनी देन, जूं जूं कर ऊपर करूं त्यों त्यों नीचे नैन। कहते हैं नवाब साहब आप कहाँ सीखे ऐसा देना, क्योंकि लोग तो कभी 1 रुपया भी दे तो गर्दन टेढ़ी करते हो, और आप मैं जितना ऊपर कर रहा हूं आप डाल रहे हो इसमें, और उतने ही आपकी गर्दन नीचे हो रही है। सीखे कहाँ नवाब जी ऐसी देनी देन, जूं जूं कर ऊपर करूं त्यों त्यों नीचे नैन। आपके नैन नीचे हो रहे हैं। तो वो कहते हैं सामने से देने वाला और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करें ताते नीचे नैन। कहते हैं देने वाला कोई और है, किसी ने मेरे को नवाब बना दिया, और दिन रात मेरे को आ रहा है बरसा रहा है। अब लोग सोचते हैं मैं दान पुण्य कर रहा हूं इसलिए मेरे नैन नीचे हो रहे, क्योंकि अगर वो नहीं देता तो मैं कैसे करता। तो ऐसी अवस्था आ जाए तो वो कर्म से छूटा हुआ हमेशा निष्काम जीवन जीता है, और आनंद से संसार और उससे आगे चला जाता है। तो वहां वो मन पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित है। इसलिए वो हमको पढ़ाई में आता था, वो कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य का रूप धरूंगा दोबारा तो नंद की गायें चराया करूंगा, ऐसी मेरी मनसा है। नित्य नंद की गांव जाय बसेरो, ऐसा कुछ है। आठों सिद्धि नवनिधि से प्रभु नंद की धेनु चलाए बिसारो, ऐसा वर्णन आता है उनका। तो ऐसे भक्ति का स्वरूप है। भक्त जब समर्पित होता है, अपने मन को करता है, तो वो भगवत के साथ युक्त हो जाता है, एक हो जाता है, उन्मुख हो जाता है। पूज्य महाराज जी, पूर्ण ज्ञान की अवस्था ही समर्पण का रूप है। कृपया मार्गदर्शन दीजिए। हाँ ठीक है। ज्ञानी जन जब पूर्णता को प्राप्त करते हैं, विवेक यानी प्रज्ञा का पूर्ण उपमेष हो जाता है, तब वो समर्पित हो जाता है। उसका जो अहम है पूर्ण रूप से विगलित हो जाता है। एक बड़े अच्छे संत हुए हैं, क्या नाम था? अखंडानंद जी। वो क्या सरस्वती स्वरूपानंद नहीं, जिन्होंने
अद्वैत दर्शन लिखा है। अच्छा, मधुसूदन सरस्वती। मधुसूदन सरस्वती, ठीक है। मधुसूदन सरस्वती एक संत थे, सन्यासी थे, और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है बहुत कीमती। उसका नाम था अद्वैत सिद्धि ग्रंथ का नाम। बड़ी उनकी महिमा हो गई, लोग महिमा गाने लगे। विद्वान भी थे, ज्ञानी पुरुष थे, बड़े भारी। एक दिन घूमते हुए एक अवधूत संत आ गए। अवधूत संत आ गए तो उन्होंने पता सुना कि ये मधुसूदन सरस्वती है। बोला, मधुसूदन सरस्वती तेरा ही नाम है? बोला, हाँ मेरा नाम है। बोला, तू तो बड़ा पाखंडी है यार, बड़ा मिथ्यावादी है, बहुत पाखंड फैलाया है तूने तो। और अद्वैत सिद्धि नाम का ग्रंथ लिखा है, बेकार फालतू है, वो बकवास है उसमें सारा कुछ। तो इनको गुस्सा आ गया। अरे तुम ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे करी है, तुम जानते नहीं हो ऐसा ऐसा। तो वो अवधूत संत थे, वो तो बड़े जोर से हंसे। बोला, यही है तेरी अद्वैत सिद्धि? बस इतने में ही तेरे को गुस्सा आ गया? तो क्या जाना है तुम्हें? इसलिए भक्ति करो, तब इससे छुटकारा पाएगा। तो अब वो संत तो थे, इसमें दो मत नहीं, और ज्ञानी भी थे, बड़े विद्वान भी थे। उनको सोच आए, उन्होंने कहा गलत हुआ है, मेरे को क्रोधित नहीं होना चाहिए था। तो फिर वो भक्ति के मार्ग में लग गए, भगवान के भगत हो गए, श्री कृष्ण भगवान के। और उन्होंने भक्ति रसायन नाम का ग्रंथ लिखा है अलग, और वो मिट गए फिर बिल्कुल। हाँ हाँ, पूर्ण समर्पित हो गए। बुद्ध देव, महावीर स्वामी, नानक देव, शंकराचार्य महाराज आदि बड़े भारी महायोगी पुरुष हुए हैं, जो ज्ञान के बाद भक्ति प्राप्त करी, समर्पित हो गए। पूर्ण ज्ञान हो जाए, जब जानकारी मिल जाए पूर्ण, तो वो समर्पित हो जाता है, स्वाभाविक है अपने आप। ये कई बार किस्सा सुना चुका हूं मैं। यहाँ वो भेड़ा घाट में, जबलपुर के पास, अखंडानंद जी महाराज रहते थे, विराजे हुए थे। वहां गए हुए थे कुछ दिन के लिए। तो वहां एक दंडी स्वामी आए उनसे मिलने के लिए। तो कईयों ने प्रश्न करे, चले गए, वो दंडी स्वामी बैठे थे। तो इन्होंने पूछा, हाँ आप कैसे बैठे हो? बोला, मेरा प्रश्न है, बोलो। क्या समर्पण किसे कहते हैं? क्या होता है समर्पण? क्या है उसकी परिभाषा? तो गणानंद जी ने जो उत्तर दिया वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कहा, समर्पण न कर्म है, समर्पण न कोई धर्म है, समर्पण न तो कोई क्रिया है और न कोई भाव है। समर्पण तब होता है जब आदमी को आत्म साक्षात्कार हो जाता है। आत्म साक्षात्कार ही समर्पण है। तो ठीक बात है ये, क्योंकि बिना विवेक के, बिना वैराग्य के समर्पण नहीं होगा कभी भी। मैं भाव बना रहेगा। बड़े बड़े वो जो उन्होंने कहा है, भजन गाया है संत कबीर ने, चुनरिया जीनी रे बीनी, श्री राम नाम रस भीनी, चलरिया जीनी रे बीनी।
ये चादर ऋषि मुनि जन ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी। ध्रुव ओढ़ी, प्रहलाद ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीर ने चतुर्थे ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी। वही है, जब तक ज्ञान नहीं होता है, पूर्ण विवेक नहीं जागृत होता है, तब तक समर्पण नहीं हो पाता। जब पूर्ण समर्पण, अब ये एक और रूप है भक्ति का। अब उसमें कभी कभी कोई शुरू से ही भक्ति के रूप में जलते हैं। अब जैसे तुलसीदास जी का एक भजन है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। अब जो साधक वर्ग है, साधना करता है, और नाद ब्रह्म की जब साधना होती है तो शुरू में झुंगरू जैसे बोलना या झांझर जैसी बजना सुनाई देता है। अब वो कश्मीरी सैवेजम उसको भैरव भाव कहते हैं। भैरव अवतार हो रहा है, प्रकट हो रहा है, भैरव भाव है। और कोई कहे मेरे को नाच उत्पन्न हुआ, मंत्र जागृत हुआ, आदि आदि से वर्णन करेगा। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी अलौकिक हैं, वो उसको कहते हैं वो राम चले तो उनकी पैजे बजरे। अब कहाँ राम पैदा हुए थे, कब और कब तुलसीदास जी, उनको वो पैजनियां सुनाई देती है तो वो कहते हैं राम चल रहे हैं। ये भक्ति का रूप है। वो हर काम जो भी होगा जीवन में, जो भी अनुभव आएगा, जानकारी मिलेगी, उसको राम को सौंपेंगे। राम ने ऐसा करा, वहां मैं राम रूप में बदल गई, मैं राम के साथ युक्त हो गई है, इसलिए उनके सब काम राम करेंगे। वो शुरू से ही भक्ति का रूप है उनका। बराबर। तो ऐसा ज्ञान होने के बाद, पूर्ण ज्ञान होने के बाद भक्ति अपने आप उदय हो जाती है, प्रकट हो जाती है। और कभी भक्त ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की थी, जैसे नरसिंह मेहता। वाह भाई वाह। ये भक्त रहे भगवान के, पहले से भगवान के आश्रय जीते थे, लेकिन ज्ञान आखिर में पैदा हुआ। आखिर में उन्होंने जो भजन गाए वो सब ज्ञान के। ब्रह्म लटका करे ब्रह्मनी पासे, आत्म तत्व जन्यो नहीं, गगन में जो रे क्या बज रहा है, निरखी निरखी। अखिल ब्रह्मांड में, अखिल ब्रह्मांड में एक तू श्री हरि, जूझवे रूप ने अनंत पास है। ये सब बात के भजन है उनके। शुरू में वो भगवान का, तो ये सूरदास भी ऐसे थे। सूरदास को पहले भजन गाया करते थे, भगवान की आराधना करते थे और भजन गाते थे। जब वो मिले वल्लभाचार्य इनको, उन्होंने कहा भजन सुनाओ, तो इन्होंने 2-3 भजन गाए। तो वो दीनता के भजन थे। तो उन्होंने कहा वल्लभाचार्य ने, महिमा के भजन सुनाओ, भगवान की महिमा। बोला अधिकार नहीं है मेरे को, मालूम नहीं है। बोला चाहते हो? बोला हाँ, इसीलिए आया हूं आपके पास। तो फिर उनको दीक्षा हुई दूसरे दिन सुबह 4 बजे। बोला जमुना जी में नहा के आना सुबह।
तो तुमको अधिकार। उसके बाद सारे भजन उन्होंने ज्ञान के हाँ, महिमा के महिमा के। भजन, भगवान की महिमा के भजन गाए। अब ये बहुत सी बातें बड़ी गूढ़ होती हैं, इसको चिंतन करे कोई गहराई से बैठ करके, और संसार का चिंतन न हो उससे, वही चिंतन हो, तभी ये सब रहस्य समझ में आता है। ओके हमारे जी हो गया ये। अपने आपने याद किया मधुसूदन सरस्वती महाराज को, तो मुझे हमेशा उसका श्लोक याद आता तो है। याद आता ही है, और मेरा फेवरेट भी है। तो वो एक श्लोक बोल के आज, हाँ, लेकिन वो मधुसूदन सरस्वती महाराज, वो ज्ञान होने के बाद भक्ति का रूप प्रागट हुआ, उसका पूरा वार्ता और उसकी पूरी कथा स्वामी जी महाराज ने वृंदावन में हमको सुनाई थी। वृंदावन में पूरी कथा महाराज जी ने सुनी, और दो महात्मा ने बहुत अच्छी दूसरी भी कथा सुनाई थी। सामने आ रहे कृष्ण भगवान एक। लेकिन एक बात है, ये जो उन्होंने भक्ति जानी और भक्ति में भगवान कृष्ण के हो गए, और कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं है, एकमात्र कृष्ण है, ऐसा सब जाना, तब उसने एक राग की कल्पना करी, और राग है आशावरी। ये संगीत में सबसे बड़ा राग माना गया है आशावरी। इसमें तीन है, एक आरोह है, अवरोह, एक पकड़ है। लेकिन इसका एक नियम है कि ये प्रथम प्रहर में गाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, दूसरी बात है, जब हृदय पिघल जाए, हृदय नाम का चीज न रहे, हृदय पूरी तरह से पिघल जाए, तभी इस राग गाया जाता है, उससे पहले नहीं गाया जाता है। क्यों? रस ऐसा है, ये आशावरी। और मुझे पढ़ाया, लेकिन मुझे आया नहीं है कभी, क्योंकि मेरा काम गाना बाना नहीं है। मुझे वो इसका नियम याद है, ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन वो आता नहीं है, इसीलिए नहीं। आशावरी बहुत अच्छा राग है, और भगवान कृष्ण को रिझाने के लिए वो रिझ गए, फिर भी वो बोले कि तू और मैं एक हूं। आज मुझे पता चला कि कृष्ण के अलावा जगत में कुछ है ही नहीं। ये तो मूर्खता में कि मैंने लिखा अद्वैत सिद्धि, ये मैं सब, आज मुझे पता चला कि मेरा जैसा मूर्ख कोई नहीं है दुनिया में। ये भगवान तेरे अलावा क्या है? जब उसके अंदर ये भाव प्रकट हुआ, और कृष्ण बाके बिहारी के सामने खड़े हैं, और आंख से अश्रु की धारा बह रही है, और पहला शब्द लिखा उसने नाद, अपने जीवन में परिणीत हुआ है, जो मेरे जीवन में लाभ हुआ है वो नाद हुआ है। वो पहला श्लोक उसके जीवन में भक्ति का संपूर्ण स्वरूप शुद्ध होने के बाद पहला शब्द लिखा है बंसी शब्द। बंसी का अर्थ है नाद से कनेक्ट, संबंध है। लेकिन गूढ़ार्थ इतना है कि आज कोई लोग उनका चर्चा नहीं करते। तो आपकी कृपा से